अब देखिए लाल या फिर पीली मिट्टी क्या होता है, ये जो होता है ग्रेनाइट नीस, जैसे कि अगर नई चट्टान से बना होता है, चट्टान से बना होगा तो कलर ही इसका देखिए लाल आ रहा है या फिर पीला आ रहा है, तो भाई ये तो कंफर्म है चट्टान से बना होगा। यहाँ वर्षा भी कम होगा, जैसे ईटा कलर देखिए कभी कैसे मतलब लाल होता है, ठीक है, उसी टाइप का समझ लीजिए। यहाँ बारिश कम होगा तो कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सूख जाएगा तो सूखा जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पानी भैया बहुत कम पड़ेगा, इसलिए 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है, लोहा के कारण, अब देखिए लोहा के कारण इसका कलर लाल क्यों होता है, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। उसके बाद जल के बाद पीली, मतलब इसमें जब बारिश होता है ना, इसका कलर क्या होता है, पीला हो जाता है, जब इसमें बारिश होता है तो कलर इसका पीला हो जाता है। उसके बाद क्या है, यह पाया कहाँ कहाँ जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह पे पाया जाता है। मेनली रूप से याद रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में, ठीक है। इसमें उपज क्या क्या होगा, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और फल में फल होता है, ठीक है। आप देखिए अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी का बात करते हैं। देखिए ये इसका जो फैलाव है 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। अब देखिए ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा, मतलब यहाँ जो है टेम्परेचर भी हाई होगा और क्या होगा, यहाँ वर्षा भी बहुत अधिक होगा, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताइए, तो अभी मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर हो गया, ठीक। अब जो है मिट्टी पूरा हार्ड होकर पत्थर बन जाए, अब इसमें बारिश भी हो जाएगा तो कि इतना नमी दे देगा कि फसल उपज सके, अच्छा संभव है, नहीं संभव है। इसीलिए इस मिट्टी में जो है ना ह्यूमस की मात्रा मतलब खाद की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसी कारण क्या होता है इसमें उपज भी बहुत कम होती है, ठीक है। इसका रंग लाल होता है, भैया ईटा का कलर लाल होता है कि नहीं, लाल होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। रंग अब क्यों होता है लाल, तो देखिए एल्यूमिनियम और आयरन के कारण, मतलब लोहा के कारण, ठीक है। लोहा के कारण क्या होता है, एल्यूमिनियम और लोहा के कारण जो होता है इसका रंग जो होता है वो क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये बहुत कठोर होता है भैया, ये बहुत कठोर होता है। तो देखिए काली मिट्टी का क्या है, अगर जो है सुखाड़ आ गया तो अगर उठा के मार दीजिएगा ना तो मथवार सब फट जाएगा, उसी बात है। लेकिन पानी अगर पड़ गया ना तो चलने में इतना कठिनाई होगा कि चप्पल को माथा पर रखना पड़ेगा, उसके बाद चलिए, फिर भी बहुत दिक्कत होगा। मतलब भीगने में भी खतरनाक है और सूखने में भी ईटा काम करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये है लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि ये क्यों इसलिए इतना हार्ड है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम पूरा हार्ड हो जाएगा। अब जब हाई होगा टेम्परेचर तो सोच रहे हैं मिट्टी कैसा होगा, पूरा हार्ड होगा, यानी बहुत कठोर होगा लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद इसमें बैक्टीरिया कैसे रहेगा यार, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बैक्टीरिया से पनपेगा, संभव है, नहीं संभव है। उसके बाद ये कहाँ देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है यहाँ चाय एवं कहवे की खेती होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है अब कर्नाटक और केरल में जो होता है ना, तथा एमपी यानी अरुणाचल प्रदेश में काजू की भी खेती होती है, इतना याद रखिएगा। मेरा समझ में आ रहा है कहाँ होगा, जहां पानी कम होगा, पानी कम होगा और सिर्फ बालू है, क्या बालू है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो उसी को तो बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, ठीक है, कंफर्म मरुस्थलीय मृदा जहाँ रेगिस्तान में होता है, यहाँ बारिश कम होगा, ठीक है। इसका रंग जो होगा लाल या फिर भूरा होगा, बालू का कलर कैसा होगा, लाल या भूरा होगा। उसके बाद वर्षा कम होगी, अरे भैया मरुस्थल है तो भैया वहां वर्षा भी कम होगी। उसके बाद राजस्थान, सौराष्ट्र और कुछ कच्छ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप सिंचाई कर दीजिए तो हो सकता है चावल व जरीमनी उपज जाए, लेकिन उसके अलावा नहीं कुछ उपज सकता है, ठीक है। सिंचाई के बाद मतलब इसमें पानी दे दिए तो नमी उमी आ गया तो हो सकता है इसमें कुछ आप उपजा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए बात करते हैं पर्वतीय मृदा का, तो ये जो होता है पहाड़ी